2-3 वक्त है, 299 चर्चा करने के लिए विरोधी पक्ष के प्रस्ताव में मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम आरक्षण और मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण के ऊपर यहां पर चर्चा हुई और कई हमारे सदस्यों ने यहां पर अपनी बातों को रखा। अध्यक्ष महोदय, 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को लोकशाही आघाड़ी सरकार ने दिया, 16% आरक्षण मराठा समाज को मिला। और आज से 2 साल पहले जब मैं एक नया आमदार बोलकर इस सदन के अंदर आया, दिसंबर 2014 में, तो पहले ही अधिवेशन था और पहले ही अधिवेशन के अंदर जब मराठा समाज का बिल इस सदन के अंदर पेश हुआ, उस वक्त तो मुझे याद है कि इसी सदन के अंदर जब हम लोगों ने, सभी आमदारों ने यह बात की, आग्रह की मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि आप साथ में एक ही वक्त, एक ही दिन, एक ही कैबिनेट के अंदर मराठा समाज का और मुस्लिम समाज का आरक्षण का अध्यादेश निकला, कैबिनेट में पास हुआ, तो आप उसको साथ में मुस्लिम समाज का भी बिल पेश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि हम लॉ और जुडिशियल डिपार्टमेंट से, विधि और न्याय से सलाह लेने के बाद हम इसको हाउस के अंदर लाएंगे और उसके ऊपर निर्णय लेंगे। लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद भी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। आज तक विधि और न्याय का कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई अहवाल नहीं आया। हमारे सभी साथियों ने यह बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने 15 सालों के अंदर क्या की। मैं तो ज्यादा पीछे नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब 2 साल से आमदार बना, उस वक्त से मैं इसके ऊपर अभ्यास कर रहा हूं और समझ रहा हूं। अभी हमारे साथी अतुल बाबू ने यह बात कही कि जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले अधिवेशन के अंदर यह बात कही थी कि मुस्लिम भाई हमारे खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, हम सभी हिंदुस्तानी एक है। लेकिन आज मैं बोलता हूं कि मैं कांग्रेस पक्ष का नहीं हूं, यहां पर कोई राजकीय पक्ष की बात नहीं करते हुए अगर सही मानों में इसके ऊपर विचार किया जाए और इसके ऊपर न्याय देने की जब बात आएगी, तो अगर सही मानों में खून के रिश्ते की बात अगर यहां पर हो रही है, ठीक है, इंसाफ कांग्रेस पार्टी ने दी, लेट दी, लेकिन उसके अंदर अगर कोई बात रह गई है तो आज आप लोगों को संधि है कि आप सही मानों में, आज आपको संधि है, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकते हैं, मराठा समाज को रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसका बिल पेश करते हैं, क्योंकि 5% हाईकोर्ट ने मान्य किया। आज मराठा समाज के जो मोर्चे, मुख्य मोर्चे, के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। यह बात भी आप लोगों को जानना पड़ेगी कि कुछ लोगों के ये बात का स्टेटमेंट आता कि मुसलमानों को धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दानवे साहब ने पीछे स्टेटमेंट दिया, बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष ने, कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। अभी हमारे कोई साथियों ने कहा धर्म के आधार के ऊपर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं। लेकिन आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों की माहिती के लिए कि मुसलमान ये एक ऐसा लफ्ज है, जैसा हिंदू समाज के अंदर मराठा समाज हम बोलते हैं, दलित समाज बोलते हैं, अलग अलग वर्गों को समाज के नाम से जानते हैं, ऐसा मुसलमान है। लेकिन एक्चुअल में हमारा अपना मजहब जो है यह है इस्लाम। यह आरक्षण राज्य की सरकार ने इस्लाम के नाम पर नहीं दी, बल्कि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो अलग अलग जाति है, जो बहुत बैकवर्ड हो चुकी है, जो बहुत पासमानदा है, उनको आधार बनाकर और डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी को बेस बनाकर जो उसका सर्वे रिपोर्ट आया, उसको आधार बनाकर राज्य की सरकार ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। लेकिन आज रिजर्वेशन पूरा खत्म हो गया। आप देखिए कि एकता हिंदू और मुसलमानों में, मराठा मुसलमानों में, दलित मुसलमानों में किस तरीके की एकता महाराष्ट्र के अंदर देखने में मिल रही है। 44 मराठा समाज के मोर्चा निकला, मुख्य मोर्चा निकला। मुबारकबाद देता हूं, इतना डिसिप्लिन मेरी जिंदगी के अंदर मैंने नहीं देखा। लेकिन वहां पर एक एकता का काम क्या हुआ कि जहां मराठा समाज का मोर्चा निकल रहा था, वहां मुसलमान भाई चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करवा रहे हैं। जहां मुसलमान समाज के भी अलग अलग जिलों के अंदर मोर्चा निकला, वहां पर मराठा भाई आकर, हिंदू भाई आकर उनको नाश्ता करा रहे, चाय पानी करवा रहे, साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये एकता का पैगाम सही मानों में आज
राज्य की सरकार को, आप लोगों को संधि मिल रही है कि आप मुस्लिम समाज को और मराठा समाज को आरक्षण मिल जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज के अंदर जो लोग, मुझे आरक्षण नहीं मिलने वाला है, आमीन भाई को आरक्षण नहीं मिलेगा, यहां पर बैठे आमदारों को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा? आज मैं सिर्फ कुछ नाम है, फ्रूट बेचने वालों को आरक्षण मिलेगा जो बहुत पासमंदा है, हमाली करने वालों को मिलेगा जो मुस्लिम समाज में, ड्राइवर मुस्लिम समाज में, गोंडी काम करने वाले मुस्लिम समाज में, पावरलूम मजदूर मुस्लिम समाज में, चाय बेचने वाले मुस्लिम समाज में, रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम समाज में है, देहातों में फ्रूट का धंधा व्यापार करने वाले मुस्लिम समाज में, कपड़ा बेचने वाले, फेरी करने वाले हैं, गैरेज पे काम करने वाले, ऐसे अनेक लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो बहुत, उनको यह नहीं पता कि कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, शिवसेना क्या है, कौन सा पक्ष, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज वो ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों को अगर आरक्षण मिल जाए तो मेरा बच्चा भी एजुकेटेड बन जाएगा, मेरे बच्चों को भी शिक्षण के अंदर अगर आरक्षण मिल जाए, मेरे बच्चों को भी सरकार की नौकरियां मिल जाए तो ये फेरी नहीं करना पड़ेगा, छोटा मोटा उसको व्यापार नहीं करना पड़ेगा। आज वो ये सोच रहा है, 2 वक्तों की रोटी की बात वो कर रहा है, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। आज वो इंसाफ की नजर से देख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राज्य की सरकार ने, लोकशाही आघाड़ी सरकार ने जो आरक्षण दिया था उसको अलग अलग कैटेगरी बनाया था, काश्मी लोगों को दिया था, अशरफी लोगों को, रिजवी लोगों को, मोहम्मदी जो लगाते, कादरी जो लगाते, नक्शबंदी जो लगाते, कामली, पीरजादा, बरकती, वारसी, मदनी, मक्की, ऐसे जो अनेक वर्ग जो थे, जो बहुत पासमानदा थे, उनको यह आरक्षण दिया गया था, ना कि पूरे मुस्लिम कौम को आरक्षण नहीं दिया गया था। इसीलिए आज आप लोगों के पास संधि आई है, आप एक इंसाफ करो। आप जो सबका साथ सबकी विकास की बात हो रही है, मैं नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना कि हम ये चाहते, हमारी देश की सरकार, कि हम 125 करोड़ लोगों की जनता को और मुसलमानों के हाथ में विशेष एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान शरीफ चाहते। आपने कहा तो आज आपको संधि मिली, आप ये कर दो। और मैं तो आपको बोलता हूं कि आपको क्या फायदा मिला सरकार आने के बाद। अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव में नगर सेवक एमआईएम को जितने मिले, उससे एमआईएम को अगर 32 मिले तो आपको 45 नगर सेवक मुस्लिम समाज के आपके पक्ष से चुनकर आए। यानी मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं, अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो मतदान कर रहा है, शिवसेना के साथ भी कर रहे हैं, कई नगर अध्यक्ष चुनकर आए हैं। तो अगर आज आपके हाथ में गेंद, आपके पाले में गेंद है, अगर आपने ये संधि गंवा दी तो फिर वही, मैं एक आखिर में मेरी बात बोल के खत्म करता हूं, मैं वो एक शेर बोल के मेरी बात खत्म करता हूं। इरशाद अध्यक्ष महोदय, तुमने चाह ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाह ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकलते थे, तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज आपको संधि आई है, आप आरक्षण दे दो, आप ये बिल लाओ इस सदन के अंदर, मैं आपको जाहिर अभिनंदन करूंगा। मैं कांग्रेस पर की वती से नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की वती से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की संधि दी, बहुत बहुत धन्यवाद।